एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वॉइस से आपको पता चल ही रहा होगा कि मेरी तबीयत वगैरह सब ठीक हो चुकी है। एंड यू नो व्हाट, आज मेरा बहुत बड़ा टास्क कंप्लीट हो चुका है। मुझे इतनी खुशी हो रही है ना। एंड एंड कुछ नहीं भाई, मैं खुशी हूँ आज। एंड लेट मी शो यू दैट मेरा कितना कितना सिलेबस कंप्लीट हो गया केमिस्ट्री का। तो सबसे पहले सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री कंप्लीट। मैंने ना ऐसे वो कर रखा है, क्या बोलते उसे, पेज मोड़ रखा है। तो दिस इज़ माई रिडॉक्स, इग्नोर दिस बिकॉज ये जो है ना, मैंने मतलब ये जो है वो बेसिक पढ़ा रहे थे 10th का सर। तो इस वजह से फिर मैंने लिखा नहीं। तो मैंने सोचा कि ये क्यों लिखना, तो मैंने ये लिखा ही नहीं। एंड देन वेयर इज़ माई स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम भाई, मुझे इतनी खुशी हो रही ना, मतलब सारा नहीं हुआ बट कुछ परसेंट हुई है देखा जाए तो। एंड थर्मो, इसके बीच में सोल्यूशन भी किया था मैंने। सोल्यूशन मेरा बच रहा है, पता है। पहले मैं थर्मो पढ़ने वाली थी बट फिर मैंने थर्मो नहीं पढ़ा। फिर मैंने कहा सोल्यूशन पहले पढ़ते, तो सोल्यूशन मेरा बचा हुआ है। मतलब सोल्यूशन का 8 घंटे का लेक्चर है, मैंने 3 घंटे का देख लिया। तो इसके लिए मैंने पेज छोड़े हुए हैं, यू कैन सी, लाइक इतना ही पढ़ा है मैंने, ठीक है। एंड दिस इज़ थर्मो, एंड थर्मो भी मेरा बच रहा है। थर्मो के लिए मैंने पेज छोड़ रखे हैं। एंड उसके बाद है हमारा, ये सब तो थर्मो के ही पेज हैं, लाइक ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एंड उसके बाद है केमिकल काइनेटिक्स, पढ़ लिया मैंने। एंड उसके बाद है हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम, यू कैन सी। एंड ये मैंने आज ही पढ़ा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैंने आज ही पढ़ी है। लाइक मैंने बहुत सारे चैप्टर आज कंप्लीट करे हैं, मेरे आधे आधे छूट रखे हैं ना। तो ये सारा केमिकल इक्विलिब्रियम है, मैंने कर लिया है अच्छे से पूरा। एंड दिस इज़ आयनिक इक्विलिब्रियम, ये मैंने पढ़ लिया, मतलब पूरा लेक्चर देख लिया। बस मुझे नोट्स बनाने रह रहे हैं, तो नोट्स में बाद में बनाती हूँ, सो दैट मैं दोबारा रिवाइज करके करती रहूँ। क्योंकि मैम ना बीच बीच में क्वेश्चन भी कराती हैं। तो देखो जैसे ये क्वेश्चन है तो मैंने बाद में करा था, तो मैं खुद ही करती हूँ फिर बाद में सॉल्व वगैरह करके। तो इसीलिए फिर मैं बाद में नोट्स बनाती हूँ। एंड मैं आपको बताती हूँ आज मैंने क्या क्या करा, तो जल्दी जल्दी बताती हूँ, ठीक है। ज़्यादा टाइम तो है भी नहीं मेरे पास वैसे भी, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करना। अभी मैं आपको अपनी इनऑर्गेनिक कॉपी भी दिखाऊंगी, ठीक है। सो या लाइक मैंने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करे हैं। एंड मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करी हूँ आपको भी बताऊँगी, दिखाऊंगी किताब भी। हाँ हाँ, मार्केट नहीं खुला तो अगर कोई बोल रहा था मेरी आवाज़ नहीं आती आप लोगों को, सो गाइज आप लोग ना मेरी थोड़ा मतलब ईयरफोन्स लगा के सुन लेना। अब नहीं आती मेरी आवाज़, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं थोड़ा धीरे बोलती हूँ। और मेरी वैसे तबीयत ख़राब थी, वैसे इतना धीरे भी नहीं बोलती सो हाँ, आज मैंने इक्विलिब्रियम पढ़ा था पूरा का पूरा, ठीक है। एंड इग्नोर द एल बिकॉज मैं हमेशा एक डबल एल लगा देती हूँ। ऑल्सो मैंने आज केमिकल काइनेमेटिक्स भी, काइनेमेटिक्स अगेन काइनेमेटिक्स केमिकल काइनेटिक्स पूरा का पूरा कंप्लीट करा था। एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी, जो मेरा आधा आधा रह रहा था, तो मैंने वो पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया। एंड अब अभी तो खैर 5 या 4.5 हो रहे हैं, तो मैं सोल्यूशन कर लूँगी कंप्लीट। देखते हैं, होता नहीं तो मैं सोच रही हूँ कि इन सब के क्वेश्चन ही लगा लूँ, कुछ नया ना करूँ। क्योंकि अभी मुझे आयोनिक इक्विलिब्रियम के नोट्स भी बनाने हैं, तो शायद मैं आज सॉल्यूशन नहीं करूँगी पूरा का पूरा, वो कल ही करूँगी। तो अभी तो आज 30 ही है, 31 तक है ना, तो हो जाएगा आराम से। सो देखते हैं, देखते सॉल्यूशन। वैसे भी यहाँ ठंडा बहुत हो रहा है, रात को पढ़ाई नहीं हो पा रही, तो सोल्यूशन तो कल होगा शायद, आज बस इसके क्वेश्चन ही होंगे। सो लेट मी क्विकली शो यू द इनऑर्गेनिक कॉपी। लाइक इनऑर्गेनिक तो इसकी मैंने स्पाइरल कॉपी नहीं रखी थी, इसकी मैंने नॉर्मल कॉपी रखी थी। सो बेसिकली दिस इज़ पीरियोडिक टेबल, ये पूरे नोट्स हैं, मैंने मंजूर से पढ़ा था पिछले साल की। एंड मेरी राइटिंग इग्नोर करना, मेरी राइटिंग कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। एंड दिस इज़ माई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पता है कहाँ से स्टार्ट है, लेट मी शो यू। लाइक ये तो प्रॉपर्टी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है, शायद ये भी इनऑर्गेनिक के अंदर ही तो आता है, हाँ। तो ये देखो इतना है पूरा का पूरा। एंड यू नो व्हाट, ये नोट्स अभी पूरे हुए भी नहीं है मेरे पे, इजी नोट्स है ना सर के, तो मैंने बनाए भी नहीं। ओम पांडे सर के मेरे पे इजी नोट्स है, तो मैंने बना भी नहीं रखे पूरे, मैंने सोचा उसी से पढ़ लूँगी। सो दिस इज़ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। येट ये भी मेरा पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि मैं ये पूरे के पूरे लेक्चर्स देख रही हूँ जो प्रयास 2.2 था उससे देख रही हूँ। देखो यू कैन सी दैट लेक्चर 1, ठीक है। एंड वेयर इज लेक्चर 2, कहाँ गया लेक्चर, देखो लेक्चर 2, ठीक है। तो अभी मेरे इसके कुछ लेक्चर है, मैंने 9 लेक्चर देख लिए हैं, 14 लेक्चर हैं, 14 लेक्चर बच रखे हैं, तो ये भी कंप्लीट करना है मुझे। तो बेसिकली आई थिंक मेरा कल का टारगेट रहेगा कि मुझे थर्मो पूरा करना है, थर्मोडायनेमिक्स सोल्यूशन एंड यही कोऑर्डिनेशन, और इन सबके क्वेश्चंस लगाने हैं। सो बेसिकली ऐसा है कि क्वेश्चन भी साथ साथ में लगाने, तो कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होगी भी क्लियर नहीं रहते। एंड लेट मी क्विकली शो यू कि मैं किससे क्वेश्चन लगा रही हूँ। वेट के लिए मैं फिर केमिस्ट्री के लिए तो ये वाली मतलब किताब है PW की 7 ईयर की, तो ये वाली पढ़ रही हूँ। लाइक अभी तो मैंने स्टार्ट करी है, कुछ कुछ मैं ऐसे कर रही हूँ। पहले 2025 के सब चैप्टर के लगाऊंगी, फिर 2024 के लगाऊंगी। अब मैं 2025 में ही हूँ, 2024 के मैं रिविजन के टाइम पे लगाऊंगी। तो ये 2019 तक है, इसमें 7 ईयर्स के। तो अभी मैंने पीरियोडिक टेबल की काफ़ी ज़्यादा लगा ली है इसमें,
कहाँ है पीरियोडिक टेबल, अब कौन ढूंढ रहा, छोड़ो, कभी और दिखाऊंगी आप लोगों को। एंड मेरे पास इजी नोट्स भी हैं, लाइक ये मेरी बुक नहीं है, मेरी दोस्त की है, वो नीट की तैयारी कर रही है ना, तो उसने नीट वाली मंगाई थी, तो उसने मुझे दे दिया। कुछ डिफरेंस नहीं है वैसे, सम क्वेश्चंस का डिफरेंस है, लाइक इसमें नीट के क्वेश्चन ज़्यादा हैं एंड जे के कम है, तो कोई बात नहीं, मुझे सिर्फ नोट से मतलब है, क्वेश्चन तो मैं खुद ही प्रैक्टिस कर लूँगी। तो मैंने उससे मांग ली थी, तो उसने मुझे दे दी। एंड ऑल्सो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ मैथ्स एंड फिजिक्स के लिए। मेरे पे प्रयास का मॉड्यूल था ना, तो मैं उससे कर रही हूँ अभी। लाइक मैंने ये वाली किताब मंगा रखी है, जब आ जाएगी तो आपको दिखा दूँगी, क्योंकि पहले मेरे केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट हो, तो मैंने कहा तो केमिस्ट्री की मंगाती हूँ, क्योंकि मंगा के कुछ फ़ायदा नहीं है, वो पड़ी रहेगी। क्योंकि मैं इससे पहले भी प्रयास का मॉड्यूल सोचो मैंने जून में मंगा लिया था, लेकिन पढ़ने में अब लगी हो, लाइक 1 महीना हुआ है मुझे उसे क्वेश्चन करते हुए। तो लाइक मैं आपको दिखाती हूँ, प्रयास के मॉड्यूल में भी क्वेश्चन होता है, बहुत अच्छा मॉड्यूल है भाई। सब ये जो है मैथ्स का मॉड्यूल 1 है, इसमें ये सारे चैप्टर हैं। तो सपोज़ अगर कोई एक चैप्टर है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर है ना, तो इसके कुछ क्वेश्चन है एंड यू नो व्हाट, यहाँ पे PYQs हैं। तो अगर किसी को सिर्फ चैप्टर के बाद प्रैक्टिस करनी है ना, तो चैप्टर के बाद प्रैक्टिस करने के लिए समथिंग अराउंड 52 क्वेश्चंस हैं। तो आई थिंक पहले मैं ये सब कर लेती हूँ, क्योंकि सपोज़ मैं कुछ मंगा लूँ और वो पढ़ा रहे तो इट्स नॉट गुड। तो मैं पहले ये पढ़ लेती हूँ, उसके बाद मैं उन्हें मंगाऊंगी, तो मैं मंगा दूँगी। लाइक मैंने शायद ऑर्डर करना है, कर भी दिया, पता नहीं मुझे, क्योंकि भाई मैं तो नींद में ही रहती हूँ। अगेन मैं आज फिर से सो गई दिन में, मैं पता नहीं दिन में क्यों इतना सोती हूँ। आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग भी सोते नहीं सोते। एंड मैं आज इससे इतना खुश हूँ क्योंकि मेरा काफ़ी ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट हो ही चुका है। एंड मैं आपको ज़रा एक बार ऑर्गेनिक की कॉपी भी दिखाई देती हूँ। ये मेरी इनऑर्गेनिक कॉपी है, लेकिन पहले मैं इसमें मैथ्स वगैरह कुछ पढ़ने का कुछ सोच रही थी, तो मैंने मैथ्स नहीं पढ़ा। तो यहाँ से IUPAC स्टार्ट होता है, यू कैन सी, ये सारा IUPAC है, नॉमेनक्लेचर एंड ऑल, ठीक है। मेरी पेज छोड़ने की आदत है, ठीक है, तो इग्नोर द पेज छोड़ने की आदत। ये है, यहाँ से स्टार्ट है आइसोमर्स, ये पूरा का पूरा आइसोमर्स है। ऑर्गेनिक में मैं थोड़ा सा पीछे चल रही हूँ, इसके नोट्स तो बस क्या ही बोलूँ, 2 पेज लिखे ही नहीं लास्ट में। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये नहीं होगा पूरा यार, और एक ऑर्गेनिक में मैं थोड़ा पीछे चल रही हूँ, तो इग्नोर द पीछे चलना। लाइक मुझे ये पूरा करना है। एंड ऑल्सो बायोमोलिक्यूल्स तो पूरा कंप्लीट हो चुका है, ऑर्गेनिक में मैं थोड़ा पीछे हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने इसके नोट्स नहीं, मतलब लेक्चर नहीं देख रखे, मेरे नोट्स उतारने रह रखे हैं, तो इसीलिए मैंने पेज छोड़ गए इसी हिसाब से कि मेरे को कितना कितना करना है। एंड दिस इज़ हाइड्रोकार्बन, एंड हाइड्रोकार्बन भी शायद मेरा आधा ही हो रखा है, पूरा नहीं हो रखा। हाँ, तो मुझे अब इसके आगे पढ़ना है। हाइड्रोकार्बन, हेलोएल्केन, हेलोएरीन्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, एल्डिहाइड वाला चैप्टर, वो शायद एक ही चैप्टर है। एंड देन अमाइंस। लाइक मेरे को 5 चैप्टर कंप्लीट करने हैं ऑर्गेनिक के, बाकी सारा मेरा हो चुका है। बस DNF ब्लॉक मैं सिर्फ 1 शॉट से देखूंगी, क्योंकि भाई मेरे को चैप्टर बहुत अच्छे से आता है। लाइक 12th में मेरा एक भी नंबर नहीं कटा था उसमें कभी मेरा नंबर नहीं कटा DF ब्लॉक में। मैंने बुक कितनी अच्छी तरह रीड कर रही ना अपनी इनऑर्गेनिक की। तो यार बस यही आज के लिए बस अपडेट ही था। एंड लेट मी क्विकली शो यू लाइक क्या क्या मेरा रूटीन रहने वाला है कल का मेरा। तो बेसिकली मैं ना कल परसों बीमारी पड़ी रह गई थी, तो मैंने नया प्लानर बनाया। तो आज मुझे यही पढ़ना था। देखो, इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैंने कंप्लीट कर दिया है। एंड कल मुझे सोल्यूशन, थर्मो एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंप्लीट करना है, क्योंकि मेरा आधे रह चुके हैं, इनके क्वेश्चंस लगाना है जी भर के। उसके बाद मुझे करना है यही P ब्लॉक एंड D ब्लॉक, जो मैं बोल रही थी कि मुझे बस वन शॉट देखना है। एंड ये 1 जनवरी को पूरा होगा। एंड उसके बाद ऑर्गेनिक करनी है रिवीजन, लाइक GOC, नॉमेनक्लेचर एंड ऑल, सब कुछ यही कंप्लीट करना है इसमें। एंड देन उसके बाद मुझे पढ़ना है, ये मैंने ऊपर नीचे लिख दिया, हेलोएल्केन, हाइड्रोकार्बन, अमाइंस, एंड फिर एल्डिहाइड, अल्कोहल। तो बस यहाँ मेरा कंप्लीट हो जाएगा पूरा का पूरा, क्या बोलते उसे, केमिस्ट्री। तो बेसिकली मैंने 2 जैन का मार्जिन लेता था, 3 जैन तक हो जाएगा कंप्लीट, क्योंकि भाई मैं बीमार चल रही थी, मैं कुछ कर नहीं सकती ना, पर हो ही जाएगा, कोई बात नहीं। उसके बाद मैं रिवीजन करना स्टार्ट करूँगी। तो उसके बाद मैं देखूँगी यही कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री का, पूरी कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री रिवीजन करूँगी, मतलब 4 तारीख को। एंड मैकेनिक्स पूरी आधी, मतलब पूरी एक दिन तो हो नहीं सकती। फिर कैलकुलस रिवाइज करूँगी, फिर मैकेनिक्स रिवाइज करेंगे, एंड 100 PYQs लगाऊंगी इन सबके। तो अभी मैं पूरा प्लान बनाया नहीं, जब मेरा ये पूरा जाएगा उसके आगे बनाऊंगी, तो जो उसके हिसाब से। तो बस आज के लिए इतना ही गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। लाइक मैं सिर्फ प्रोग्रेस ही बताऊंगी आपको, तो कुछ मोटिवेशन मैं दे नहीं सकती आप लोगों को। मैं तो बस इतना ही बोल सकती हूँ, भाई मेरे से पीछे तो कोई है ही नहीं, तो बस कर लो जैसे भी। अब तो मैं भी करने लगी हूँ, तो तुम लोग भी कर लो। एंड अगेन सबसे पहले तो भाई मैं नेल्स देखो आज तो मैंने नेल पेंट लगाई, पता है क्यों लगाई, क्योंकि कल की वीडियो में देख रही थी, तो मैंने कहा छी मेरे हाथ कितने गंदे लग रहे हैं। खैर इसमें भी कोई अच्छे नहीं लग रहे हैं, बट कल से तो अच्छे ही लग रहे हैं। मम्मी ने मुझसे काम करा दिया, तो निकल गई थी लगाते ही। सो या, और हाँ, कुछ बच्चे मेरे से बोल रहे थे कि हम लोग कौन सी क्लास में हैं, 11th में, हमारे को टिप्स दे दो। तुम्हारे लिए टिप्स यही है बेटा, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो। तुम अभी बहुत पीछे हो, लाइक 11th में हो, पीछे इन द सेंस कि तुम अभी छोटे हो, तुम्हारे पास बहुत टाइम है, तुम पढ़ सकते हो अभी। लाइक पढ़ना तो है ही, 11th में फेल हो जाओगे नहीं तो पढ़ लो, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ो। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। टिल देन बाय। एंड आपको अगर बुक खरीदनी होगी PW की 7 ईयर्स की खरीद लेना, ज़्यादा मत लेना। बस इतना ही है, चलो बाय बाय, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। और हाँ भाई, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 200 सब्सक्राइबर तो यार कर ही सकते हो तुम। मेरे मतलब मेरा टारगेट था कि मुझे 500 चाहिए इस साल में। लाइक तुम तो कर ही नहीं रहे हो, वीडियो देख के चले जा रहे हो, क्यों भाई, ऐसा क्यों है?
मतलब अब मैं तुम्हें धमकियाँ देना स्टार्ट कर दूंगी भाई। लाइक 200 सब्सक्राइबर तो कर दो, मेरा जेई मेंस क्लियर हो जाएगा ना, और एडवांस क्लियर करने का जब मैं सपोज मैं किसी एनआईटी या आईआईटी में चली गई ना भाई, तब देखना तुम मेरे ही चैनल देखोगे। सो या इससे बढ़िया है कि 11th क्लास के बच्चों तुम मुझे पहले से फॉलो करके रखो, क्योंकि मैं तुम्हें टिप्स बताऊंगी। एंड जो 12th में है, एंड वो क्या पता मेरे साथ पढ़ें आगे चल के, एंड जो ड्रॉपर है भाई तुम्हारे तो मैं साथ ही हूँ, तुम तो समझ सकते हो मेरी प्रॉब्लम। तो भाई सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, ठीक है ना। चलो बाय।